IDG और लास्ट 7 years PYQ के कॉन्सेप्ट बिल्डर बैच में ये है हमारी क्लास 1.6 और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बेसिकली इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं किसका, कॉन्सेप्ट्स का, सो दैट हम सारे BYQs 120 आवर्स में कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब इसको करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सुन लो, वो क्या है। और अगर तुमने बातें सुनी हुई हैं तो ऑब्वियसली स्किप कर सकते हो तुम इंट्रो। फर्स्ट थिंग क्या है, ये वाला वीडियो, हाउ टू सॉल्व PYQ। ठीक है, ये वाला वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्यों है वो जब देखोगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। सेकंड थिंग क्या है, ऐप। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, तो उसकी PDF तुम्हें ऐप में मिल जाएगी। और बेटर रिजल्ट्स के लिए तुम जब वीडियो देख रहे हो तो ऐप भी ओपन कर सकते हो साइड में। ओके। और नेक्स्ट थिंग क्या है, टाइम स्टेप। ऑब्वियसली ये भी हेल्प करेगा तुम्हें चीज़ों को स्पीड अप करने में। अगर कोई क्वेश्चन तुमने पहले से ही कर रखा है तो उसको स्किप कर सकते हो टाइम स्टेप की हेल्प से। ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 116। ये कब आया था, JEE मेंस 2024। ये वाला क्वेश्चन ना अंडर 20 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, या फिर मैक्सिमम 30 सेकंड, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, अगर तुम्हें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तो। अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इसने बोला क्या है, एक बार तुम लोग ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। इसने बोला है द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, कौन सी वाली, ये वाली जो इक्वेशन हमें गिवन है, कि हमें ऑब्वियसली इसी को मैंने जूम करके तो लिखा है, इसके हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ सोल्यूशन। इसके हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर दो ब्रैकेट हमें मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ दिख रहा है। तो क्या करते हैं, जब भी ऐसे दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में 0 के इक्वल दिखते हैं, एक बार फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करते हैं, एक बार सेकंड ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करते हैं। ऐसे करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है मेरा x है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको 0 के इक्वल कर लूंगा। तो फर्स्ट थिंग मुझे क्या दिख जाएगी, x इक्वल टू 0। सेकंड थिंग मुझे क्या दिख जाएगी, जो सेकंड वाला ब्रैकेट है वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, अब जो मेन मेन पॉइंट इधर समझने वाला है वो ये है कि देखो इस बात को समझो कि ये क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रख दूं, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आने वाला है। समझ गए, क्योंकि एक्स कुछ भी रख दे स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम ही लॉजिक से ये जो मॉडुलस है, मैं यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रख दूं, आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। वंस अगेन ये भी क्या है, पॉजिटिव। कुछ भी रख लो एक्स को, ये आंसर पॉजिटिव ही आने वाले हैं ये सब। और ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, ये सब ऐड हो रहे हैं। समझ में आया ना, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ये सब के सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ये सब के सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। तो क्या तुम अपने माइंड में ऐसे सोच के या पॉज करके सोच के ये बता सकते हो कोई ऐसे 4 पॉजिटिव नंबर्स जिनको हम ऐड करें और आंसर क्या आ जाए, 0। तो इसका आंसर है कि ऐसे कोई भी 4 पॉजिटिव नंबर्स नहीं हो सकते हैं जिनको हम ऐड करें और आंसर 0 हो जाए। ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, जब जब ये सारे के सारे इंडिविजुअली क्या होने चाहिए, 0। ये सारे के सारे इंडिविजुअली अगर 0 हो जाएं, ये सारे के सारे अगर इंडिविजुअली 0 हो जाए तो ही हम ऐड करके 0 बना सकते हैं। समझ में आया। अब अगर मुझे इंडिविजुअली सबको 0 बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सा अगर मैं इसको सोचूं, थोड़ा सा अपना माइंड में सोचें अगर हम, तो ये सब के सब 0 कैसे होंगे। लेट अस सपोज मैंने मेरे को इसको 0 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन में x को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x को मैंने जब 0 रखा तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। लेकिन जब मैंने x को 0 रखा तो ये क्या बना, 5। तो ये x को 0 का -1 का मॉडुलस क्या हो गया, 1। और 1 इंटू 5 हो गया। इसको इधर रखेंगे तो 0 रखा तो ये 12 आ गया। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ गया, 17। 0 तो आया नहीं, मैं 0 तो आया नहीं। तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। सेकेंड थिंग, सेम ही लॉजिक से मॉड ऑफ एक्स को 0 कब होगा, जब इंडिविजुअली इसको मैं 0 कर दूं, इसको अगर मैं 0 कर दूं फिर से वही कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग, ये 0 कब होगा। ठीक है, अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मुझे एक्स को क्या रखना पड़ेगा, 1। तो जब मैं एक्स को 1 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों 1 + 3 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा,
6 है, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, तो ओवरऑल ऐड करके फिर भी 0 नहीं हो रहा है। ये कब 0 होगा? x को 2 रखना पड़ेगा, लेकिन उस केस में ये दोनों 0 नहीं होंगे, ये तीनों 0 नहीं होंगे। समझ में आया ना? तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है, x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है जिसको कि हम यहाँ पुट करें। और ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है हमारा, इसको हमें क्या करना है? इक्वल टू 0 करना है। तो x की कोई भी वैल्यू ऐसी हो ही नहीं सकती है जिसको यहाँ रखें आंसर 0 आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सेकंड वाले ब्रैकेट का आंसर क्या होगा? नो सोल्यूशन। सेकंड वाले ब्रैकेट का आंसर क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। अब बस एक ही सोल्यूशन बचा, x इक्वल टू 0। समझ आया? क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं इसको x को 0 रख देता हूँ तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 0। हो गया? तो इससे कितने सोल्यूशन होंगे? नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन सिर्फ एक होगा, वो क्या होगा? इक्वल टू 0। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? वन। समझ गए? अब मेरे को इतना सारा तो मैं थ्योरी बताने में टाइम लगा, अगर ये थ्योरी तो मैं पहले से पता होती तो मैक्सिमम 30 सेकंड का ये सोल्यूशन है। ठीक है? तो अगर नहीं समझ में आया, रिपीट करके एक दो बार सुनो, और ये वाला लॉजिक तुम्हें आना ही चाहिए, और ये पूरी मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इस टाइप की कंडीशन बहुत बार आती है। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 17 117 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था? जेई मेंस 2024 में। क्या ये इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसमें जो मैं लॉजिक बताने वाला हूँ आज के सेशन में वो बहुत बार यूज हो गए, तो ध्यान से सुनना, और नहीं भी समझ में आएगा रिपीट करके एक दो बार सुन लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ गए तो आज के सेशन के बहुत सारे क्वेश्चन समझ जाओगे। ठीक है? अब देखो, ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ना एक ऐसी कंडीशन दे दी थी, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? आने वाले क्वेश्चन नहीं होंगे इतनी जल्दी सॉल्व, लेकिन ये वाला हो जाएगा। ये वाला भी मैक्सिमम 30 सेकंड या 1 मिनट वाला सोल्यूशन है। कैसे? अब ऑब्वियसली दो तीन तुम्हें लॉजिक पता होने चाहिए। पहला लॉजिक तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कभी भी हमें ऐसे दिखेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और इनइक्वालिटी दिखेगी। ठीक है? इनइक्वालिटी इक्वालिटी में भी काम आएगा, बट अभी नहीं, इनइक्वालिटी के लिए समझ लो। इनइक्वालिटी दिखेगी, और हमें क्या दिख जाएगा? एक क्वाड्रेटिक, चाहे न्यूमरेटर में दिखे चाहे डिनोमिनेटर में दिखे। ठीक है? ये वाला अब ये वाले में तो ए के टर्म्स में है, तो इसमें क्या करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, बट ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वाड्रेटिक है। ठीक है? तो कभी भी ऐसे हमें क्वाड्रेटिक दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। क्लियरली इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम कैलकुलेट करो एक बार पॉज करके, तो ये हमें दिख रहा है, हम बस ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। क्लियरली क्लियरली इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। 64 माइनस कितना होगा? 128। नेगेटिव आएगा डिस्क्रिमिनेंट। और ये तो गई फर्स्ट थिंग, डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही हमें नेगेटिव दिखेगा तो क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू क्या है हमारी? ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, ऑलवेज पॉजिटिव के लिए एक कंडीशन हम और देख लेते हैं, एक कंडीशन और होनी चाहिए, वो क्या है? कि डिटरमिनेंट नेगेटिव हो गया, और साथ ही साथ जो लीडिंग कोफिशिएंट है, मींस इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जिसको हम जनरली कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। ठीक है? तो लीडिंग कोफिशिएंट समझ गया ना? ए मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब समझ गया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो दो बातें होंगी, एक तो ये इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगी, प्लस प्लस क्या होगी? नेवर 0। क्या होगी? नेवर 0। समझ में आया? तो जब भी ये दो कंडीशन आ जाएगी ना, कि एक तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, या फिर ये समझ लो ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, या फिर मतलब दोनों कंडीशन एक साथ हो रही हैं, ऑलवेज पॉजिटिव और नेवर 0, तो वो वाली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में कोई वैल्यू नहीं रखती है, उसको तुम इरेज कर सकते हो। ठीक है? या फिर इसको ऐसे समझ लो, इसको हम यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर सकते हैं। समझ में आया ना? 1 सेकेंड में ये कहूंगा, ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता होता तो तुम क्या करते? लीडिंग कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, और दूसरा से डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिख रहा है, मत कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। बस इतना सिंपल सा काम करना था। अब जैसे हमने ये किया तो हमारे पास क्या बच गया? ए एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर बच गया, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 एक्स प्लस 9a+4। ठीक है? ये एक क्वाड्रेटिक है, और इसको हमें क्या करना है? स्मॉलर देन 0। क्या करना है? स्मॉलर देन 0। ये कंडीशन बहुत अच्छे से मेमोराइज रखना, कि कभी भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे हमें क्वाड्रेटिक को स्मॉलर देन 0 करना होगा, क्वाड्रेटिक स्मॉलर देन 0, उस केस के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पहले से ही पता होना चाहिए। वंस अगेन दो कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। पहली, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। सेकंड, ये लीडिंग कोएफिशिएंट भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये समझ में आया? मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, सो दैट तुम्हें एज अ फॉर्मूला ये समझ में आ जाए। कभी भी कोई ऐसे क्वाड्रेटिक है, लेट अस सपोज क्यू एक्स कोई एक क्वाड्रेटिक है, और उसने तुम्हें बोल दिया कि क्वाड्रेटिक हमारी स्मॉलर देन 0 होगी। कंडीशन तुम्हें बनानी है। ठीक है? तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या बनाएंगे? डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 और लीडिंग कोफिशिएंट
स्मॉलर देन 0। ये तो कोई फर्क। अब वैसे ये एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ, वो इसमें यूज नहीं आएगा, आगे काम आएगा। वो ये है कि ये तो हो गया क्वाड्रेटिक स्मॉलर देन 0। अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर वो बोल देगा, जहां पर वो बोल देगा क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में भी सेम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट थिंग हमारी क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 होगा और लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होगा। समझ गए? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ये स्मॉलर देन 0 है तो लीडिंग कोफिशिएंट भी स्मॉलर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है तो लीडिंग कोफिशिएंट भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब ये था थ्योरी का पार्ट। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके सुन लो, और आज के सेशन में तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। बस बेस्ट थिंग यही रहेगी, रिपीट करके एक दो बार सुनो, खुद अपने हाथों से लिख लो, उसको नोट डाउन कर लो। फिर मैं तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यहाँ पर तो हमें क्या हो गया है, हमें क्या करना है, स्मॉलर देन 0। हमारे पास दो कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेंगी, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 और लीडिंग कोफिशिएंट मींस ए स्मॉलर देन 0। समझ में आया? तो अब बस यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने जैसे तुम्हें बोला था ना, अंडर 1 मिनट या 30 सेकेंड का इसलिए था कि ये तो हमें क्लियर हो गया है कि ये एक तो डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 होगा और लीडिंग कोफिशिएंट तो ए है, वो क्या होगा, स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर कुछ भी आए, ए की कुछ भी इंटरवल आए, पर वो स्मॉलर देन 0 ही आएगा। मींस ऑलवेज आंसर हमारा नेगेटिव ही आने वाला है, ए की वैल्यू हमारी नेगेटिव ही आने वाली है, क्योंकि वही कंडीशन है। ठीक है, पर अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, तो उसने बोला है एस बी द सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। मतलब क्या हुआ, जो हमें सेट एस बनाना है, वही तो पूछा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, यही पूछा है उसने। तो जो हमें एस सेट बनाना है, उधर हमें क्या लिखनी है, ए की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज लिखनी है। और जो हमें हमारे पास डायरेक्टली कंडीशन अप्लाई करी हमने, उसका मतलब कि उसने क्या कुछ बोला है कि ए हमेशा 0 से स्मॉलर आएगा, और इधर लिखना क्या है, ए की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो दोनों बातें अलग हो गई ना, क्योंकि आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है हमेशा, और उसने पूछ दिया पॉजिटिव बताओ। जब पॉजिटिव आएगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि खुद ही दिख रहा है ना, ए ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो आंसर तो ए नेगेटिव आएगा। उसने बोल दिया पॉजिटिव वैल्यू बता दो, अब पॉजिटिव आएगी नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। या फिर इसी बात को ऐसे समझ सकते हैं, लेट अस सपोज एक रैंडम मैं बोल रहा हूँ, ए की हमारी 3 वैल्यूज आ जाती हैं सॉल्व करने के बाद, -2, 2 और 1, रफली बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लिखनी है हमें सेट एस में। तो मैं कौन कौन सी लिखूंगा, जो मेरा सेट एस होगा उसमें मैं क्या लिखूंगा, कौन कौन सी वैल्यू लिखूंगा, 2 लिखूंगा और 1 लिखूंगा। नेगेटिव वैल्यू लिखूंगा ही नहीं ना, क्योंकि खुद उसने बोला है पॉजिटिव। अब अगर ये आएंगी ही नहीं पॉजिटिव, ए हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, ए -2 और -1 आ गया, सेट एस में क्या लिखोगे, नल सेट ही तो हो जाएगा ना वो, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू तो आएगी नहीं। समझ में आया ना, नल सेट हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1 सेकेंड मैं ये बोलूंगा, अगर ये समझ में आया रिपीट करके सुन लो। क्वेश्चन था 30 सेकेंड या 1 मिनट का, बट ये समझाने में तुम्हें जो बेसिक तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, वो मुझे टाइम लगा। ठीक है, तो आज के बाद इस टाइप की कंडीशन आएगी तो तुम्हें ये चीज मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 118 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जी में 2021। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो ये भी लास्ट वाले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, बस इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए 10th क्लास वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। ठीक है, और 2-3 चीजें और हैं जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो। स्टेप बाय स्टेप करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इस बात को समझो, उसने क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग इंटीजर ए। ठीक है, इंटीजर्स हमें सिलेक्ट करने हैं, कहाँ से कहाँ तक, -5 से 30, ये इस इंटरवल में जितने भी इंटीजर्स आने हैं उनकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। कंडीशन उसने क्या बोल दी है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले बिल्कुल 10th क्लास वाली प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है। क्या वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वही 10th क्लास वाला, फेवरेबल आउटकम्स ऑन टोटल आउटकम्स। समझ गए ना, फेवरेबल आउटकम क्या हुए और टोटल आउटकम क्या हुए। टोटल आउटकम क्या है, क्योंकि हमें इधर से सिलेक्ट करने हैं, सही तो होना ना, इस इंटरवल में से हमें सिलेक्ट करना है। तो टोटल आउटकम क्लियरली हमें क्या दिख जाएंगे, इसमें जितने भी इंटीजर हैं, इंटीजर ही तो सिलेक्ट करने हैं, तो इस इंटरवल में जितने भी इंटीजर हो जाएंगे वही हमारे टोटल आउटकम होंगे। तो -5 से लेकर 30 तक कितने इंटीजर होते हैं, अब ये मैं कहना था कि 35 होते हैं, 0 भी होता है।
और अगर तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही तो एक वीडियो को पॉज करो, सारे ऐसे लिखो, -5, -4, -3, ऐसे अप टू 30 तक, फिर उनको काउंट करो। ठीक है। तो इस कितने आएंगे, 36 आएंगे। ओके, ये हो गया। अब फेवरेबल आउटकम क्या हुआ है, तो अब यहीं पर तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए। फेवरेबल आउटकम क्या है कि हमें ये कंडीशन चेक करनी है। में ए दिख रहा है, तो इस कंडीशन में जो ए की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, और ए की वैल्यूज आएंगी इधर से, और इस इंटरवल में जो वैल्यूज आ रही हैं, जो इंटीजर आ रहे हैं, वो हमारे क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम। समझा ना, क्योंकि हमें उसने खुद ही बोला है ना कि इंटीजर्स हमें सिलेक्ट करने हैं इस इंटरवल में से। तो इसके अंडर में ही हम देखेंगे कौन कौन सी ए की वैल्यूज आ रही हैं। समझा है? जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, उसने क्या बोला था, नेगेटिव वैल्यू बता दो। ठीक है, नहीं उसने क्या बोला था, पॉजिटिव वैल्यू बता दो। हमारी तो सारी नेगेटिव आ रही थी, वहां पर अलग चीज हो गई थी। लेकिन यहाँ पर इंटरवल दे दिया, इसमें से जितने भी आंसर आ रहे होंगे जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम। समझ गए? अब ये तो मतलब थ्योरी हो गया। अब इतना ये तो पढ़ते हुए तुम्हें पहले से आना चाहिए था। एनीवेज, नहीं बताता तो आप सुन लिया, आज के बाद मेमोराइज रखना। अब मैं क्या करनी है, ये कंडीशन चेक करनी है। तो सेम ये वही लास्ट वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो रही है, क्लियरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या हो रही है, ग्रेटर देन जीरो। ये चीज मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि कभी भी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो होगी तो हमें दो कंडीशन चेक करनी होती है। फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्वर होना चाहिए। सेकंड, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर है तो लीडिंग कोफिशिएंट भी ग्रेटर होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वाड्रेटिक का जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है। दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो वो तो ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है, 1 तो ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है। तो ये वाली कंडीशन तो हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन चेक करेंगे, वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन जीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट कर दो, कैलकुलेट कर लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो 4 टाइम्स ए प्लस 4 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या कर देंगे, -4 AC, माइनस कॉमन लिख लिया तो 5A माइनस 64। इसको क्या करना है, स्मॉलर देन जीरो। क्लियर हो गया? और इसको अगर मैं तुम्हारे लिए फोर, तो ऑब्वियसली कॉमन लेके राइट में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, ए स्क्वायर। मैं जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक ही है बेसिक सी। ए स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 8 5 13 A, और क्या हो जाएगा, 64, और 16 48 आएगा ना, 48, वो भी माइनस का, स्मॉलर देन जीरो। अब मैंने थोड़ी पास कर दी, ठीक है कैलकुलेशन। अब तुम भी पॉज करके ट्राई कर सकते थे, नहीं तो बैक करके ट्राई कर लो खुद ही। ओके, ये समझ आ गया, हमें बस इतना सा काम करना है, इसको स्मॉलर देन जीरो करना है। ठीक है, अब ये चीज मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक। अब इसको कैसे करोगे, या तो मेंडल सेलेक्टिंग कर दो, वही पुराना अपना, कि नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, और ये हो गया हमारा, कहाँ से इसके रूट आ गए, इसके रूट आ गए। इसके रूट कौन कौन से आए, सिक्स, -16 और 3। ये आएगा ना, -16 और 3। तुम भी बहुत सारे क्वाड्रेटिक के रूट कैलकुलेट कर सकते हो। हमारा आंसर कहाँ से आता है, गया -16 से लेकर के 3 तक। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर, वही पुराना बेबी कर हो जाएगा, फ्रॉम द राइट प्लस माइनस प्लस स्मॉलर देन जीरो की बात हो रही है। तो ये वाला हमारा इंटरवल होगा। ठीक है, ये वाला हमारा इंटरवल होगा। क्लियर हो गया? अब ये मत कहना है बेबी कर नहीं आता, देखो अभी तक तुम्हें बेबी कर तो आ जाना चाहिए था। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे दो चीजें चेक करनी है। ठीक है, अच्छा ये भी चीज मेमोराइज रखना कि ये दोनों क्या बनेंगे, हमारे ओपन इंटरवल। ये दोनों हमारे क्या बनेंगे, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, इसलिए हम क्या बनेंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल बन गए। अब हमें दो चीजें चेक करनी है। फर्स्ट थिंग क्या चेक करनी है, कि हमारा आंसर -5 से 30 तक ही आ सकता है। समझ आया, हमारा आंसर हमें वही इंटीजर सेलेक्ट करने हैं जो कि -5 से 30 तक आ सकते हैं। इस इंटरवल में -5 से 30 तक कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, क्लियरली एक -5 आ रहा है, -4 आ रहा है, एंड सो ऑन करते करते कहाँ क्या आ रहा है, इधर आएगा 2। समझा ना, ये तो समझ आ रहा है ना कि एक -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1, 0, 1 एंड, यही आ सकते हैं। ठीक है, यही आ सकते हैं। अब इसमें भी, अब ये बहुत यहाँ पे छोटा सा हो जाएगा, -2 और भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे। समझे ना, क्योंकि हमें इस इंटरवल में ही चेक करने थे।
और हमारा आंसर ये वाला आ रहा है। ठीक है, हमारी ए की वैल्यूज ये आ रही है, समझ आ गया ना? तो इसके अंडर में ये आनी चाहिए, समझ गए? तो यही हमारे इंटीजर्स इस इंटरवल में आ, तो हमने कंडीशन सॉल्व की है। तो वही पुराना अपना क्या हो गया, मैंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या थी, फेवरेबल आउटकम ऑन टोटल आउटकम। टोटल तो 36 आए थे, फेवरेबल के कौन कौन से आ रहे हैं, माइनस ये कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 8 आ रहे हैं। ठीक है, 8 आ रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम हमारे क्या हो गए, 8। 8/36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8/36, तो सॉल्व भी तो कर सकते हैं, 2/9। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2/9। वंस अगेन मैं यही बोलूंगा कि जो मैंने इतनी सारी थ्योरी तुम्हें बताई, अगर वो नहीं आती थी तो रिपीट करके एक दो बार सुनो। सिंपल सी चीज है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे बहुत जल्दी से। ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो लास्ट हमने आज के सेशन में क्वेश्चन किए। ये कब आया था, जेई मेंस 2020। अब किसने क्या बोला है, वंस अगेन, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट। और इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें ए की वो सारी वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इस पूरी क्वाड्रेटिक के क्या आने चाहिए, रियल रूट्स। अब ये तो बिल्कुल 10th क्लास वाली चीज है कि किसी क्वाड्रेटिक के रियल रूट कब आते हैं, किसी क्वाड्रेटिक के रियल रूट कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बस इधर हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, अच्छा यहाँ पर भी तुम में से बहुत सारे लोग एक सिली मिस्टेक करते हो, वो तुम्हें नहीं करनी है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, ये 2020 में बहुत सारे लोग करके आ गए थे, और अभी भी मैं अगर तुम्हें बोलूँ ना इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो, तो तुम में से बहुत सारे लोग इनकरेक्ट करोगे। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, B² - 4AC। तो B² -4 इंटू ए, तो क्या हो गया 8। सी क्या होगा, तो तुम में से बहुत सारे लोग सी को ये 33/2 लिख देते हो। नहीं, हमें क्या करना है, पूरी पूरी इक्वेशन को चेक करना है। तो मुझे इस 2a को लेफ्ट में लाना पड़ेगा, समझ में आया? इस 2a को मुझे लेफ्ट में लाना पड़ेगा, इस 2a को मुझे लेफ्ट में लाना पड़ेगा, 2a को मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, समझ में आया ना? 2a को मैं कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ। नहीं, ये मुझे लाना पड़ेगा, तब ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, सी बनेगा। समझ में आया? तो ये क्या बन गया, 33/2 -2a। और ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मैं अब जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब ये तो कर ही लोगे सॉल्व। और रिकमेंडेड वन सेकंड यही है, यहीं पर वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। ओके, इसमें इस क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व कर दिया, दो रूट आ गए, -4 और 8। फिर से वही पुराना अपना वेवीकर के लिए क्या करते हैं, ये दोनों रूट आए हैं, इनको प्लॉट कर देंगे। एक आएगा कि -4 इधर आएगा और 8 इधर आएगा। फिर वही फ्रॉम द राइट प्लस माइनस प्लस, सिंपल सा वे कर्व है। क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, तो इसलिए हम कौन सा करेंगे, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पार्ट को कंसिडर करेंगे। तो ये पूरा, ये दोनों इंटरवल हमारे सोल्यूशन हो गए। आपको तो ये समझ में भी आ रहा होगा, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये दोनों पॉइंट में हम क्या बनाएंगे, अब यहाँ पर ओपन इंटरवल नहीं बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि इक्वालिटी है इधर। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, अब जो हमारा आंसर है ना ये शेडेड रीजन है, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। ये लीस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, समझ में आया ना? हमें एक ही लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -∞ से -4 और 8 से इन्फिनिटी। तो ये वाला इंटरवल तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इधर तो सब नेगेटिव वैल्यू आ रही है। क्लियर हो गया? पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 8 से लेकर के इन्फिनिटी, और हमें क्या चाहिए, लीस्ट वाली। तो सबसे छोटी 8 ही दिख रही है, उसके आगे 9 10 सारी वैल्यू होंगी, लेकिन हमें जो लीस्ट पॉजिटिव दिख रही है वो 8 दिख रही है। तो इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। समझ में आ गया? वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, स्टार्टिंग से जैसे मैंने बोला, अगर वैसे करते हुए आ रहे होगे तो ये वाला भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, रिपीट करके एक दो बार सुन लो। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 120। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। देखो, अब ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम। ये सेम वही लॉजिक पर बेस्ड है जो इससे पहले था। अब यहाँ पर एम आ गया है, पहले ए था। ठीक है,
द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम। अच्छा ये भी मेमोराइज रखना, हमें इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए ऑफ एम फॉर विच द इक्वेशन, और इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा हुआ है, हैज नो रियल रूट। क्या बोल दिया, हैज नो रियल रूट। अब नो रियल रूट का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी रूट्स। नो रियल रूट मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी रूट। और इमेजिनरी रूट की कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, डिटरमिनेंट स्मॉलर देन जीरो कर नहीं पाओगे इधर से, बी स्क्वायर, ये बी है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो लास्ट वाला था। अब इस पॉइंट के बाद मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये रिकमेंडेड यही है, मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम लो, इसे खुद सॉल्व करो, क्योंकि अब वही करना है बेसिक सा काम। हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को बस क्या कर देना है, स्मॉलर देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है, स्मॉलर देन जीरो। अब वो बेसिक कैलकुलेशन है, वे भी कर मैंने तो बता दिया। अब बस अब हमें क्या चाहिए, जो भी तुम्हारा इंटरवल आएगा उसके बीच में क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। उस इंटरवल में के बीच में जो इतनी भी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी वो काउंट कर लो, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे तुम्हें खुद करना है, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, और ऑब्वियसली पीडीएफ में इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी, और इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बना दूंगा, ठीक है, इसके मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। लेकिन लेकिन मैं स्ट्रांगली तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो ना, तो स्टार्टिंग से जाओ, फिर से रिपीट करके देखो, क्योंकि ये वाला अब तक हो जाना चाहिए, क्योंकि वही लॉजिक अप्लाई हो रही है जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 121 स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये कब आया था, जेई वेस्ट 2021 का पीवाई क्यों है, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज कैसे किया है, देखो हमें क्या बोला है उसने, द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, और के जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो आएगा तो नेग्लेक्ट कर देना उसे। तो सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। अब मुझे एक बात बताओ कि ये इक्वेशन को तो तुम सॉल्व कर सकते हो ना, सॉल्व कैसे कर सकते हो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x-1 इंटू x-2। फिर ये ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, 2x-4 और माइनस x+1 इज इक्वल टू 2/k। फिर ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, अब ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और फिर क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक के क्या चाहिए हमें, नो रियल रूट। फिर से वही बात, इमेजिनरी रूट्स। तो जब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, बस उसमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को स्मॉलर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा, फिर वही पुराना अपना वेवी कर्व। फिर ये वाला इंटरवल तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और इसके बीच में जितने भी तुम्हारे, लेट अस सपोज ऐसे आता है कि रफली एज्यूम कर लेता हूँ माइनस, या अब ये खुद करो ठीक है कि कुछ भी जैसे आंसर आ रहा है ना, जैसे लेट अस सपोज 0 से 7 आ रहा है और ये ओपन इंटरवल बन रहा है, तो इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं, 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6, इनको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। वन सेकेंड, अगर ये मतलब मैक्सिमम 3 मिनट्स में ट्राई करो इसे, ठीक है, और जो आंसर आएगा, ये इंटीजर टाइप था, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, और सो दैट और लोग भी चेक कर सकते हैं, पीडीएफ में क्रॉस चेक कर सकते हो। और फिर भी नहीं हो पाएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी तुम्हें प्लेलिस्ट। लेकिन मैं तुमसे यही बोलूंगा, अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब तुमने स्टार्टिंग से अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो वो रिपीट करके उनको सुनो, खुद अपने हाथ से सॉल्व करो स्टार्टिंग वाले, तो ये कोई भी कर लेगा उसके बाद, ठीक है। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 122 स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। अब इसने ये बोला है, सेम उसी लॉजिक पर बेस जेई में 2021 का पीवाई क्यू, क्या बोला उसने, द इंटीजर के फॉर विच द इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर एवरी एक्स एंड आर। तो बेसिकली इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा है। तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू चाहिए, अभी तक ए चाहिए था, अभी हमारे के कर दिया है, इधर क्या कर दिया है इन्होंने, एक क्वाड्रेटिक है उसे ग्रेटर देन जीरो कर दिया है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो कब होती है, दो कंडीशन हमें चेक करनी होती है। फर्स्ट कंडीशन वही पुरानी, डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन जीरो होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो इधर ग्रेटर देन जीरो है तो इधर भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, लीडिंग कोएफिशिएंट 1, 1 तो ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वही पुराना अपना, डिस्क्रिमिनेंट को बस एक कंडीशन चेक करनी है, डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल लोगे ना इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
क्या दिख रहा है? 4 3 k - 1 -4 8 k² -7। इसको हमें क्या करना है? स्मॉलर देन जीरो। ठीक है, स्मॉलर देन जीरो। फिर से वही पुराना क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करो इसे, एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगी। फिर से उसके दो रूट आएंगे, लेट अस सपोज अल्फा एंड बीटा। ये ओपन इंटरवल बनेगा, फिर वही पुराना फ्रॉम द राइट प्लस माइनस प्लस, ये वाला इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर देन जीरो की बात हो रही है। और हमें क्या चाहिए? इसके बीच में एक इंटीजर आ जाएगा, जो भी एक इंटीजर होगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा, लेट अस सपोज अल्फा 7 आता है और ये 8 आता है, तो इसके बीच में जो इंटीजर है, लेट 8 नहीं आएगा, ऐसा कुछ आएगा 9। तो इसके बीच में जो इंटीजर है, लेट अस सपोज 8 है, वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो वंस अगेन ये मैं वही मैं बोलूंगा कि इसे भी तुम्हें खुद से ट्राई करना चाहिए, मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम लो। ठीक है, ट्राई करो। ये रहे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, और क्रॉस चेक कर सकते हो, और इसका भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 123 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था? जेई मेंस 2019 में। फिर से वो सेम वही चीज है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम फ्रॉम विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसने क्या बोल दिया है कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो क्या होनी चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव, मींस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। फिर से वही सेम वही कंडीशन, क्या करना है? कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो कब होती है? जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा स्मॉलर देन जीरो होता है, और जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1 + 2m। लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए? वो भी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, वंस अगेन अब यहाँ पर दो कंडीशन तुम्हें चेक करनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको भी मैं ये बोलूंगा, उससे ही तुम्हें करना चाहिए। 3 मिनट्स का टाइम लो, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, बाकी तुम्हें पता ही है। पीडीएफ इधर मिलेगी, और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इसका मैं बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं 124। फिर क्या बोला? कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी। अब देखो ये वाला उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने स्टार्टिंग से खुद पेन पेपर लेके सॉल्व किया होगा। बाकी बात बहुत सिंपल सी है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। अब जो सेट ए है उसको मैंने एक सिंगल लाइन में इधर लिखा हुआ है। इसने क्या बोला है? एम हमारा रियल नंबर होना चाहिए, और एन क्या बोला है? ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये +4 है। ठीक है, मैं इधर ही लिख देता हूँ, सो दैट तुम्हें समझ में आ जाए, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूँ। उसने क्या बोला? ऑल रूट्स आर रियल। अब इस क्वाड्रेटिक के ऑल रूट रियल कब होते हैं? बस रियल रूट के लिए क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। तो बस इधर क्या करना है? जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, b² -4ac, वो उसको क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ गए? और बस इसको सॉल्व करोगे, एम के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। ठीक है, एम के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आएगी, फिर वही पुराना अपना वेवी कर्व फ्रॉम द राइट प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला पार्ट होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो सेट ए मिल जाएगा हमें, सेट ए मिल गया, तो सेट बी के साथ सेट बी है। बस फिर उसके बाद ये कंडीशन तो मैं चेक करनी है। ठीक है, अब ये उन्हीं को वही लोग कर पाएंगे जो जिन्होंने थ्योरी भी अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि सेट थ्योरी के यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन। आप जिन्होंने थ्योरी अच्छे सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो कर लोगे। और फिर से वही मैं बोलूंगा, मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करो सॉल्व करने का, और ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे, पीडीएफ में देख लेना है सोल्यूशन। ठीक है, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बना दूंगा मैं। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 125। अगर तुमने वन से अभी इससे पहले आज का सेशन पूरा अच्छे से किया होगा, तो ये वाला भी तुम बहुत इजीली कर लोगे। ये कब आया था? देखो इस ईयर आया था, ये इस ईयर आया था जेईई मेंस 2025 में। बोला क्या है उसने? पॉज करके अगर तुमने पढ़ लिया होगा, तो इफ द सेट ऑफ ऑल ए जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, वन नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा है, आर पॉजिटिव। ठीक है, इसके आगे का हम पढ़ेंगे ही नहीं अभी। ठीक है, इसके आगे का मत पढ़ो, बस इतना सा पढ़ो कि पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। किसी क्वाड्रेटिक के रूट पॉजिटिव कब होते हैं? ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो तीन कंडीशन चेक करनी होती है। पहली, अब ये एज अ कॉन्सेप्ट मेमोराइज रखना,
ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अच्छा तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार। अगर मैं क्वाड्रेटिक, जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव तब आते हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्या चेक करनी है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड, माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन 0। थर्ड थिंग हमारा f0 जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशन हमें चेक करनी होती है, रूट्स ऑलवेज पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कर ही लोगे, वही पुराना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो फर्स्ट कंडीशन आएगी। माइनस बी अपॉन 2 है, अब माइनस बी अपॉन 2 समझ में आ रहा है, माइनस बी मतलब इसका कोफिशिएंट, तो 2 टाइम्स a माइनस 3 अपॉन 2a, a मतलब ये समझ गया ना, इसका कोफिशिएंट, तो 1 माइनस a, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, समझ गए, बस। और थर्ड कंडीशन f0 ग्रेटर देन 0 है, f0 मतलब जितने भी x उनको 0 रख दो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 9, ये तो ऑलरेडी ट्रू है, ये 9 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो ये ऑलरेडी ट्रू है, ये वाली कंडीशन। बस अब ये कंडीशन इधर से आएगी, ये इधर से आएगी, इन दोनों को हमें बस इन दोनों इक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। मैं वैसे बोलूंगा ये वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी और पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो पीडीएफ में भी देख सकते हो सोल्यूशन, और इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 126 स्टार्ट करते हैं। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, अगर तुमने अटेम्प्ट किया होगा, बस यहाँ पर चेंज किया गया, नेगेटिव रियल नंबर बोल दिया उसने। ठीक है, इससे पहले क्या था, रूट्स हमारे क्या होने चाहिए, इससे पहले उसने क्या बोला था, रूट्स पॉजिटिव रियल नंबर, अब फिर नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, सेम वही तीन कंडीशन होती है, पर थोड़ा सा चेंज होता है। पहला डिस्क्रिमिनेंट तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकंड थिंग, लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें बताया था ना, माइनस बी अपॉन 2a, ये क्या अब इधर क्या होगा, स्मॉलर देन 0। नेगेटिव के लिए ये क्या होगा, स्मॉलर देन 0, पॉजिटिव के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, a टाइम्स f0 हमारा क्या होना चाहिए। अच्छा तुम्हें वो तो समझ में आ रहा है ना, क्या नाम है, क्वाड्रेटिक, ये ए बी क्या है ना, लास्ट क्वेश्चन में बताया ना, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए ए हमारा क्या है, इस क्वेश्चन के लिए ए हमारा 1 है, बी हमारा क्या है, माइनस पी प्लस 2, और ये हमारा सी है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। ठीक है, वंस अगेन इन कंडीशंस को तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, पॉज करके ट्राई करो, ये इसी आया था चाहिए में इसका में। ठीक है, और इसका भी डिटेल, ऑब्वियसली डिटेल एक्सप्लेनेशन जो भी मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ में तुम चेक कर सकते हो। बाकी देखो अभी ये कंडीशंस की हैं, जब अब तो खुद पेन पेपर लेके जब तक ये कंडीशन नहीं अप्लाई करोगे ना, और मैंने तीनों कंडीशन तुम्हें बता दी, अब ये तब तक पेन पेपर लेके बैठ के इनको नहीं सॉल्व करोगे ना, कैलकुलेशन क्या ही देख लोगे तुम क्योंकि इसके आगे कैलकुलेशन ही है, तो जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 127, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए। क्या बोला उसने, सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए हमारा रियल नंबर होना चाहिए, फॉर विच द इक्वेशन, ये रही इक्वेशन, हैज नो रियल रूट। ठीक है, अब इसके आगे का नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना पढ़ रहे हैं, उसके क्या होने चाहिए, नो रियल रूट। अब नो रियल रूट का मतलब क्या होता है, नो रियल रूट का मतलब ये है कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है ये है इसका डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन 0। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन 0। तो अब इसको स्मॉलर देन, अब इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर, और क्या मिलेगा, 14a और 95, ये होना चाहिए स्मॉलर देन 0, सही है ना, 395, ठीक है। ठीक है, और क्लियरली फिर वही पुराना अपना वेविगर में क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, इसके रूट कौन कौन से आ रहे हैं, पॉज करके ट्राई कर लो, बहुत सिंपल से रूट है, एक तो -5 आ गया और एक 19 आ गया। ठीक है, और फिर वही फ्रॉम द राइट, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि स्मॉलर देन 0 की बात हो रही है, इसलिए नेगेटिव वाले को कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, इसलिए ये इंटरवल क्या बन जाएंगे, ओपन इंटरवल, इसलिए इंटरवल क्या बन जाएंगे, ओपन इंटरवल।
समझ गए, ये क्या बन जाएंगे, ओपन इंटरवल। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर उसने बोला है इज अल्फा टू बीटा, ठीक है, नो रियल रूट इज, वो इंटरवल ने अल्फा टू बीटा कर लिया, तो ऑब्वियसली -5 अल्फा हो गया, 19 हमारा क्या हो गया, बीटा। इस इंटरवल में लाई कर रहा है ना, तो कंपेयर कर लेंगे, तो अल्फा टू बीटा, तो अल्फा हमारा 5 हो गया, बीटा हमारा 19 हो गया। फिर उसने ये बोला है, अब ध्यान से देखो, उसने क्या बोला है, एक सेट है कैपिटल एक्स, एक सेट है, क्या है, कैपिटल एक्स, उस सेट में एक्स बिलोंग टू क्या होना चाहिए, जेड। जेड मतलब क्या होगा, जितने भी इंटीजर, ठीक है, जेड मतलब ये तो पता होगा ना इंटीजर होता है, नहीं पता तो आज का मेमोराइज रखना। उसके अंदर सारे इंटीजर आएंगे जो कि अल्फा टू बीटा लाई कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए अननेसेसरी पार्ट को इरेज कर दूं, तो ये तो हमारा क्लियर हो चुका है ना, ये तो हमारा क्लियर हो चुका है कि अल्फा हमारा 5 है और बीटा, अल्फा हमारा -5 है और बीटा हमारा क्या है, 19। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और बाकी अननेसेसरी पार्ट भी अगर मैं इरेज कर दूं, तो ये है बोला है उसने, ठीक है, अननेसेसरी पार्ट में अगर यहाँ से इरेज कर दूं, ये बच गया हमारा क्वेश्चन, इतना, ठीक है, इतना बच गया हमारे पास क्वेश्चन। तो उसने बोला है कि एक्स जो सेट है उसमें एक्स हमारे क्या होनी चाहिए, इंटीजर, और वो कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से बीटा। तो मतलब क्या हुआ, -5 से लेकर के 19 तक, -5 से लेकर के 19 तक जो भी इंटीजर हैं, ऑब्वियसली -5 और 19 इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, वो क्या होंगे, इस सेट में लाई करेंगे। तो कौन कौन से बच गए, -4, -3, फिर एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 0, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 18 तक, एंड सो ऑन कहाँ तक, 18 तक। क्लियर हो गया, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया, रिपीट करके एक दो बार सुनो, ठीक है। सेट एक्स हमारा ऐसा बन जाएगा, और फिर हमें क्या करना है, जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर है उनके स्क्वायर का सम, समझ गए ना, वही हमारा आंसर होगा। स्क्वायर का सम मतलब जैसे -4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, फिर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या हो गया, 0। फिर क्या करना है, अब ये समझ में आ रहा है ना तुम्हें, आगे का समेशन क्या है, 1 से लेकर 18 तक, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, 1 से लेकर 18 तक है फर्स्ट एन, अच्छा हमें सॉरी स्क्वायर करना है ना, इन सब के स्क्वायर का सम, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक करना है, 18 तक। तो इसका फॉर्मूला होता है जो तुम्हें पहले से आना चाहिए, वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 18, क्या होगा, 18/6, ठीक है, 18/6, फिर क्या होगा, 2n+1 मीन्स 18 × 2 39 हो जाएगा, नहीं 36 होता है ना, 37 हो जाएगा, और फिर 2n+1, नहीं एक मिनट, मैंने क्या गलत कर दिया, हाँ तो कर दिया, 2n+1 और n+1, ठीक है, n+1 और 2n+1, तो क्या हो गया, 19, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लो, इन सबको प्लस कर लो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। 1 सेकेंड में यही बोलूंगा, अगर समझ नहीं आया रिपीट करके दो बार सुन लो, ओके। और ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, इनको पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है, इसको ऐड करके देख लो, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 128, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये कब आया था, जेईई मेंस 2023 में। ये भी सेट प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है, दो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। वो कंडीशन क्या है, एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, तुम भी पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। तो उसने ये बोला है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका एक रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है, सेकंड रूट किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में। समझ में आया ना। अब ये वाली कंडीशन जब भी आएगी कि एक रूट इस इंटरवल में है, दूसरा रूट इस इंटरवल में है, ठीक है, 1 से 2 और 2 से 3, तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे, F1 मल्टीप्लाइड बाई F2, समझ आया ना, 1 और 2 कहाँ से आया, इधर से, ठीक है। और F1 तो कैलकुलेट कर लोगे ना, इस इक्वेशन के जितने भी एक्स हैं, जैसे यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, जितने भी एक्स उनको 1 रख देंगे, समझ में आया। तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 - 8 प्लस के मल्टीप्लाइड बाई, फिर जितने भी एक्स उनको 2 रख देंगे, 8 - 16 प्लस के,
इसको कर देंगे स्मॉलर देन 0। उसमें फर्स्ट कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन 2 और 3 के लिए होगी F2 मल्टीप्लाइड बाय F3। ये हमारा क्या होना चाहिए, ये भी स्मॉलर देन 0। सेम ही लॉजिक से F2 और F3 आ जाएगा। क्या सेम ही लॉजिक से इधर से दो ब्रैकेट बन जाएंगे। फिर एक बार इस इनइक्वालिटी को वे भी कर से सॉल्व करो। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को करो और जो आंसर आएगा उसे कंबाइन कर देना। और हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, अब वन सेकेंड, ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। ओके, तो कोई रिकमेंडेड वही है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। और वन सेकेंड डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। नहीं तो अगर देखो, अगर तुम पेन पेपर लेके बैठे होगे ना, मैंने तुम्हें मेन चीज तो बता दी है। अब इसके आगे कैलकुलेशन है, अगर वो तुम कर लोगे तो तुम्हें पीडीएफ में जाके तुम देखोगे, तुम्हें इसका आंसर समझ में आ जाएगा। once again सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है, वन रूट लाइज इन दिस इंटरवल, सेकंड रूट इस इंटरवल में। ठीक है, फिर से कंडीशन क्या बनेगी, F0 मल्टीप्लाइड बाय F2। फिर क्या बनेगी, F2 मल्टीप्लाइड बाय F3। ओके, तो अब ये भी फिर वो वन सेकेंड मैं ये बोलूंगा, ये तुम्हें ही करना है इसके आगे कैलकुलेशन। ठीक है, बाकी तुम्हें पता है एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा और पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है, ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। अब देखो 130, 131 और 132, ये तीनों क्वेश्चन देखो वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने मतलब थ्योरी अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, बाकी अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ी तो मैं ये बोलूंगा स्किप करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, और अगर तुमने पढ़ रखी है तो इसे ट्राई कर लो। और इसका भी मैं ये इन तीनों क्वेश्चन का ना तुम डिटेल एक्सप्लेनेशन ही देख लेना। नहीं तो पीडीएफ में मतलब खुद से ट्राई करके पीडीएफ में चेक कर सकते हो, कर लेना, नहीं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देख ला, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें तुम्हें इसमें समझानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए बेटर यही है तुम इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ही देख लो। ठीक है, ओके, सेम 133, 34, 35 और ये तुम्हारा 36 और 37। ठीक है, और 38, यहाँ तक भी इसमें भी मुझे मतलब ये वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं यही बोलूंगा, अगर तुम्हें करना मतलब स्किप करना चाहते हो तो कर लो, अगर बहुत ज्यादा थ्योरी तुमने नहीं पढ़ी है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, और अगर कर रखी है तो ट्राई कर लो। और आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इसमें बतानी पड़ेंगी तुम्हें, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अच्छे से फिर मैं तुम्हें उधर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, इन सब का कहाँ तक की मैंने बताया तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 138। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 139। कब आया था, जेई में 2021। ठीक है, इस लॉजिक पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से सुन लेना। लॉजिक क्या है, काम बहुत सिंपल सा है। इससे क्या बोला है, नंबर और रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के हमें रियल रूट चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये मॉडुलस। अब इस मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं सबसे पहले ये देखेंगे ये मॉडुलस 0 कब हो रहा है। क्लियरली दिख रहा है x=5 पर ये मॉडुलस 0 हो जाएगा। तो नंबर लाइन में हम वो 0.5 प्लॉट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम द राइट प्लस माइनस, या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 5 ने इस 5 ने इस नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, -∞ और +∞। दो पार्ट हो गए। अब रैंडम रैंडम मैं यहाँ पे कोई एक रफ कोई एक नंबर एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, रफली मैंने कोई एक नंबर एज्यूम कर लिया, तो वो क्या हो गया, 10। 10 अगर मैं इधर 10 रखता हूँ तो 10 - 5 क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, रैंडम कुछ भी नंबर तुम एज्यूम कर सकते हो, तो इस इंटरवल में आंसर मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव। तुम कोई भी नंबर इस इंटरवल में एज्यूम करोगे, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आए। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव लिख दिया। सेमी लॉजिक से अगर मैं क्या करूँ, इस इंटरवल में कोई वैल्यू एज्यूम कर लूँ, लेट सपोज 0 कर लेता हूँ, तो जब मैं इधर 0 रख दूंगा तो आंसर क्या आएगा, -5। नेगेटिव आ रहा है ना सर, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। कुछ भी कोई भी नंबर इस इंटरवल में एज्यूम करोगे नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे समझ लो। अब ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि ऑब्वियसली यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 5। ठीक है, अब यहाँ पर ओपन इंटरवल आओ क्लोज इंटरवल आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 5 पर। और सेकंड कंडीशन मेरी क्या होगी, सेकंड कंडीशन क्या होगी, x बिलोंग्स टू
5 टू इन्फिनिटी। ये दो इंटरवल हो गए ना, एक ये वाला एक वाला। क्लियर हो गया, अभी दो इंटरवल गए। फिर नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं, इस इंटरवल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मीनिंग ये हुआ कि x प्लस वन का स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, x प्लस वन का स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, लेकिन लेकिन क्योंकि इस इंटरवल में हमारा मॉड आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो इसलिए हम मॉडुलस हटाएंगे, नेगेटिव सिंबल लगाएंगे। तो मैं मॉडुलस यहाँ से रिमूव करेंगे और नेगेटिव सिंबल अप्लाई कर देंगे। ये मॉडुलस रिमूव करेंगे और यहाँ पर एक नेगेटिव सिंबल लगा देंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स में थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 4x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाला 2x माइनस एक्स तो एक्स बच जाएगा, और 4 आएगा तो 4x हो गया, और 1 क्या हो जाएगा, 1 + 6 और 27 आएगा, तो 4 आ गया ना, 24 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई तो इसके रूट भी आ जाएंगे। तो एक रूट क्या आएगा, -3/2, एक रूट -3/2 आएगा, एक रूट क्या आएगा 1/2। अब यहीं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें चेक करनी होती है वो ये चेक करनी होती है कि ये जो दो रूट आए हैं हमारे, ये कौन से इंटरवल लाई कर रहे हैं। देखो, -3/2 भी इधर ही आएगा, 1/2 भी इधर ही आएगा। ठीक है, 5 के लेफ्ट में ही तो आएंगे। तो जिस इंटरवल में हम चेक कर रहे थे, ये दोनों रूट उसी इंटरवल में आ रहे हैं। ठीक है, दोनों रूट क्या हो रहे हैं, उसी इंटरवल में आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों रूट क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रियल रूट की बात हो रही थी, अभी फर्स्ट केस से हमारे कितने रूट आ चुके हैं, 2। अब सेकंड से कितने आएंगे वो हमें चेक करना पड़ेगा, समझ गए, अब सेकंड से फिर चेक करना पड़ेगा। तो ये समझ में, अगर ऐसा होता, लेट अस अज्यूम एक रूट आता, ये लेट अस 1/2 आता, दूसरा रूट 6 आ जाता, तो 6 तो इस इंटरवल में आ गया, और कंडीशन तो हम इस इंटरवल की चेक कर रहे हैं, इसलिए इसलिए ये वाले को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो दो रूट आ गए। अब सेम लॉजिक से सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैं ये भी बता देता हूँ पहले तुम्हें। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि मॉडुलस यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि मॉडुलस यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए इसलिए इसको हटाएंगे और पॉजिटिव सिंगल सिंबल लगा देंगे, या फिर सिंपली मॉडुलस को रिमूव कर दो। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब हमारी कंडीशन में बस ये होगा कि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी कंडीशन में बस इतना सा काम होगा कि ये प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वंस अगेन 4x² हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 12x हो गया, और क्या बन गया, 5 -4 -16 और 27, नहीं 1 होगा ना, -16 और -27, तो कितना हो जाएगा। ओके, तो अब तो ये तुम लोग खुद ही कर लेना। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, अब देखो कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, फिर जो रूट आएंगे, एक मिनट कहाँ चला गया। ठीक है, फिर वही जैसे हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्या दोनों के दोनों रूट इस इंटरवल में ही आ रहे हैं। अगर एक रूट इस इंटरवल में आया, एक इधर आ गया, या दोनों के दोनों इधर आ गए, तो है ना, जो उस इंटरवल में आएंगे वो सारे हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम देख लो ना कि 2 रूट आ रहे हैं कि 1 रूट आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये देखो, ये कैलकुलेशन वाली चीज़ है, ये जब तक तुम कैलकुलेशन करने का सबका वे अलग होता है। ठीक है, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक चीज़ें तुम्हें कन्फ्यूजिंग ही रहेंगी। तो वन सेकेंड मैं ये बोलूँगा, ये इंटीजर टाइप था। ठीक है, तो कहाँ चला गया, हाँ, ये इंटीजर टाइप था। पॉज करो, खुद से ही ट्राई करो, और ऑब्वियसली पीडीएफ में तुम इसकी फर्दर कैलकुलेशन देख सकते हो। ठीक है, अब वन सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखो 140, ये कब आया था, ये इसी ईयर आया था, सेम फिर से वही लॉजिक आ गया हमारा। ठीक है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, सेम वही लॉजिक। अब ये कब जीरो हो रहा है, 3/2 पर, कब जीरो हो रहा है, 3/2 पर, फिर वही प्लस माइनस। अब बैठ के इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक केस बनेगा -∞ से 3/2। ठीक है, सेकंड केस क्या बनेगा, -∞ 3/2 से इन्फिनिटी, 3/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, फिर से वही पुराना अपना, इस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, x² माइनस
2x-3 -4 इज इक्वल टू 0। मॉडुलस हटाएंगे, नेगेटिव सिंबल लगाएंगे। सेम काम हम इस इंटरवल में करेंगे, बट क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस पॉजिटिव था तो ठीक है, इस इंटरवल में मॉडुलस पॉजिटिव है ना, तो बस सिंपल वे में यहाँ पर माइनस जैसा था वैसे ही रहेगा, बस मॉडुलस रिमूव कर देंगे। फिर से वही बनाना, इसके दो रूट आएंगे, इसके दो रूट आएंगे। बस हमें चेक करना है कि वो अपने रिस्पेक्टिव इंटरवल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो दो रूट आएंगे, अगर वो दोनों के दोनों इस इंटरवल में ही आ रहे हैं तो वो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक आ रहा है इधर, एक आ रहा है इधर, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ये सेकंड वाले के लिए उल्टा होगा, क्योंकि इस इंटरवल की बात हो रही है ना, तो दोनों अगर इधर आ गए तो ही एक्सेप्ट होंगे। ओके, तो अब ये अकॉर्डिंगली तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव्स में जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, खुद ही कैलकुलेशन करना, और ऑब्वियसली पीडीएफ में तो मिल ही जाएगी। ठीक है, अब सेम ये इसी ईयर आया था, में 2025 में। अब इसमें भी अब यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया है। थोड़ा सा चेंज क्या हो गया है, यहाँ पर दो मॉडल्स आ गए, यहाँ पर क्या आ गए, दो मॉडल्स आ गए। एक तो क्या आ गया 2 और एक आ गया 3। दिख रहा है ना, इसको जीरो करेंगे 2 आएगा, इसको जीरो करेंगे 3 आएगा। अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि ये वाला, ठीक है, अब कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, कोई भी रफ वैल्यू देख लो। लेटर सपोज मैं यहाँ पर कोई बड़ी सी वैल्यू 10 लिख लेते हैं, तो ये 10 - 3 का हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं तुम्हें एक बार कंडीशन बना के ही बता देता हूँ। ठीक है, कंडीशन बना के ही बता देता हूँ। पहला इंटरवल क्या हो गया, -∞ से 2। सेकेंड इंटरवल क्या हो गया, 2 से 3। थर्ड इंटरवल क्या हो गया, 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, थर्ड इंटरवल क्या हो गया, 3 से इन्फिनिटी। थर्ड इंटरवल क्या हो गया, 3 से इन्फिनिटी। ये हो गया। अब सबसे पहले -2 से लेकर के -∞ से 2 कोई भी एक रैंडम नंबर एज्यूम कर लो, लेट अस सपोज 0 कर लेते हैं। 0 इसी इंटरवल में आएगा, तो जब मैंने 0 इधर रखा तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये 0 यहाँ रखेंगे, आंसर नेगेटिव आएगा, तो मॉडुलस हटाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। तो मैं यहाँ रखेंगे तो भी नेगेटिव आ रहा है, तो मॉडुलस हटाएंगे, नेगेटिव सिंबल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब फिर से वही वाली बात, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, चेक करो कौन कौन से इस इंटरवल में आ रहे हैं। ठीक है, जो जो इस इंटरवल में आ रहे होंगे वो एक्सेप्ट होंगे। फिर नेक्स्ट थिंग क्या करनी है, फिर 2 से 3 की बात हो रही है, 2 से 3 में कोई एक नंबर एज्यूम कर लो। ठीक है, 2 से 3 में कोई एक नंबर हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस सपोज 2.5। ठीक है, 2.5 में यहाँ रखूंगा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या होगा, x × x - 2 प्लस 2.5 यहाँ पे रखेंगे, नेगेटिव आएगा, तो मॉडुलस हटाएंगे, नेगेटिव सिंबल लगाएंगे। समझ गए, फिर से वही पुराना अपना। ठीक है, फिर से वही पुराना अपना, इसके रूट कैलकुलेट करो, चेक करो इसमें से इस इंटरवल में कौन कौन से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। सेम काम इसके लिए भी करोगे। ठीक है, अब इसके आगे कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, या वो तुम्हें ही करनी है एग्जाम में जाके कैलकुलेशन। ओके, तो वंस अगेन वही रिकमेंडेड है, पॉज करके इसको ट्राई करो, कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कैलकुलेट कर लेना, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मिल ही जाएंगी। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर भी, सेम वही लॉजिक है जो इससे पहले वाला था। ये बैठ के कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये बैठ के सारे क्वेश्चन, सेम एग्जैक्टली वही चीज़ है। इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, फिर वो केसेस बनाते रहो। ठीक है, अब ये चीज़ अभी तुम खुद से प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तभी हो पाएगी। ठीक है, तो इस सेम उसी इन्हीं सब लॉजिक पर बेस्ड हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये चीज़ें अब तुम्हें एज अ होमवर्क ही ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है इनमें। ठीक है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है इनमें। ये तो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, ये तो हमने किया ही था। ठीक है, और ये अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर अब लास्ट ही हो गया है क्वाड्रेटिक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 और ये सारे 152 तक, इन सब पे मैं ना डिटेल एक्सप्लेनेशन ही बता दूंगा, क्योंकि मुझे इनमें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशन है बस इसमें। ठीक है, और ये वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने थ्योरी मतलब साल भर पढ़ाई की होगी। ठीक है, और नहीं किया तुमने तो इन सबको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ट्राई कर लो अगर तुमसे हो पा रहे तो। ठीक है।